वंदे मातरम मित्रों, आज एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई। हमारे सीडीएस पूर्व सेना अध्यक्ष विपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया और निश्चित ये देश के लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है और हम सब उनको हृदय से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन प्रश्न है, आज मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि मन उद्वेलित था और मैं चाहता था कि मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, जो एक संदेह आ रहा है, हो सकता है वो आप देशवासियों के लिए मन में भी आ रहा और कोई तो इस विषय में बात करे कि विपिन रावत जी का, जो कि इतने महत्वपूर्ण पद पे थे, सीडीएस के पद पर थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे देश के, और उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाना। क्या उनके हेलीकॉप्टर की सही से जांच नहीं हुई थी उड़ने से पहले, या उनको इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के समकक्ष पद पर थे और हमारे देश के तीनों सेना अध्यक्षों के सीडीएस थे, उनके हेलीकॉप्टर में ऐसी सुरक्षा चूक क्या हुई, क्या तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ? ये जांच का विषय इसलिए है कि एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत वीवीआईपी जो उड़ान भरते हैं, उनके हेलीकॉप्टर के, उनके अगर हवाई जहाज से उड़ रहे हैं उसमें उनकी पूरी प्रॉपर जांच होती है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब क्योंकि एक दिन पहले ही शायद आपने सुना भी होगा कि विपिन रावत जी ने ये कहा था कि जैविक युद्ध के लिए देश तैयार रहे। क्यों कहा था? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन वायरस पूरे विश्व में फैल रहा है, ये जैविक युद्ध के संकेत भी हो सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि हमारे देश को जैविक युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में जो भी युद्ध होंगे उसमें जैविक युद्ध का खतरा बहुत बड़ा खतरा है। और इसमें चाइना, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके ऊपर लगभग विश्व के सारे देश ये आरोप लगा चुके हैं कि वो जैविक युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो अपने लैब में ऐसे वायरस तैयार कर रहा है जो अपने विश्व में किसी भी देश में बड़ी भयानक बीमारियां फैला सकता है। And this is not just in our country, it is happening in every nation. And to top it all, now we have virus-generated pandemics for which we have to be prepared for in the future. To see how we can prepare for the future, look at the present and prepare for the future. First, of course, we have to look at COVID itself. We find that there are variants now coming in, the Omicron is there. Whether it is going to again mutate into something else, we need to be prepared for, and I think the medical fraternity in particular will have to get the act together to find ways and means of overcoming such pandemics. The other issue that I wish to highlight is that is this also becoming the new kind of warfare? And if this is the future warfare and that biological warfare is somehow beginning to take shape, then once again I think we amongst our BIMSTEC nations need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of diseases, virus, and we must be able to protect ourselves from things. तो वो एक दिन पहले संकेत देते हैं और एक दिन बाद उनकी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हो जाती है। बड़ा ही संदेहास्पद है और इस पर निश्चित एक जांच होनी चाहिए। और ये जांच कोई ऐसी जांच नहीं होनी चाहिए कि कमेटी बैठा दी गई और उसकी जांच हो रही है। इसकी जांच मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा होनी चाहिए, राज्य ऐसी बड़ी इंटेलिजेंस संस्थाओं के द्वारा होनी चाहिए और जांच एक टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए। बहुत जल्दी इसको सबके सामने प्रकाशित किया जाना चाहिए और जो भी दोषी हैं, अगर कोई दुश्मन देश दोषी है तो निश्चित हमें उसके विरुद्ध एक कड़े कदम उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, वो चाहे युद्ध के भी कदम क्यों ना हो। क्योंकि यदि हम ऐसे इंतजार करते रहेंगे तो आज जनरल विपिन रावत के साथ ऐसा हुआ जो हमारे सीडीएस थे, कल को हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रमुख लोग, उनकी भी जानें खतरे में होंगी। मुझे एक बात और भी कहना है। आप कहेंगे ये दुर्घटना है, दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, लेकिन मैं ये प्रश्न करता हूँ
कि आज चुनाव आने वाले हैं, यूपी से लेकर 5 राज्यों में, पंजाब सहित सब जगह, हर जगह नेता उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टरों से ही उड़ रहे हैं, चॉपर से ही उड़ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, एक एक दिन में 2-2, 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे हैं। भगवान न करे, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो, किसी की भी दुर्घटना से मृत्यु हो, लेकिन उनके विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो रहे, किसी का भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ आज तक। तो ऐसा क्या कारण है कि जो भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं चॉपर, उनमें कुछ ना कुछ संदेह जरूर रह जाता है, और वो जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग क्यों मारे जाते हैं जो देश की सुरक्षा के साथ जुड़े होते हैं। चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो, और राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हो, जो देश के लिए सबसे बड़ी जागरूकता का केंद्र बने हुए थे। आज के जो क्रांतिकारी, आज मैं कहूँगा 21वीं सदी के क्रांतिकारी थे, उनकी जो असमय मृत्यु हुई है वो भी बहुत ही संदेहास्पद स्थितियों में हुई है। लेकिन ना तो आज तक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य खुला, ना लाल बहादुर शास्त्री जी का, और ना ही राजीव दीक्षित जी का। तो कहीं ऐसा ना हो बिपिन रावत जी की भी मृत्यु का रहस्य ही रह जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश एक ऐसी परिस्थिति में खड़ा हुआ है जहां देश को सुरक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हम रैलियों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम चुनावों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के नेताओं से अपील करता हूं कि कृपया करके इन रैलियों को, इन चुनावी व्यस्तताओं को आप बंद करिए, खत्म करिए। आप महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, चुनाव आपके बहुत से नेता देख लेंगे। जब आप सारी चीज डिजिटल कर रहे हैं, वर्चुअल आप मीटिंग में कर रहे हैं, तो वर्चुअल आप संदेश भी दे सकते हैं पूरे देश को। लेकिन कृपया करिए, रैलियों में अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय देश की सुरक्षा में अपना टाइम लगाइए, देश की सुरक्षा के विषयों में अपना टाइम लगाइए। उसके लिए आप मीटिंग करिए, उसके लिए अपने देश को तैयार करिए, अपने देश के लोगों को तैयार करिए, अपनी सेना को तैयार करिए, अपनी इंटेलिजेंस को तैयार करिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से देश आज की परिस्थिति में खड़ा हुआ है, और बिपिन रावत जी का जो बयान है कि देश जैविक युद्ध के लिए तैयार रहे, और उसको तैयार रहना चाहिए, और उसके अगले दिन मृत्यु हो जाना, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कि बहुत सरल बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। इस पर चिंतन करना चाहिए। मैं एक छोटा सा नागरिक हूँ देश का, जागरूक नागरिक हूँ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि देश में चुनाव से महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा है, और आप देश के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। आपको चुनावी रैलियों में जाना, समय बर्बाद करना, ये उपयुक्त नहीं है। आप देश की सुरक्षा के लिए समय दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये विदेशी षड्यंत्र है तो आप इसको गंभीरता से लेंगे, इसकी जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद आप लोग इस बात को तय करेंगे कि चुनावी रैलियां जो हो रही हैं उनको रद्द करके आप पूरा अपना ध्यान इसी विषय पर फोकस करेंगे कि जनरल बिपिन रावत की मृत्यु का कारण क्या था। अगर इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप एक जांच कराएंगे मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा, और इस विषय पर, जो विषय आज हुआ है बहुत गंभीर विषय है, CDS का इस तरीके से दुर्घटना में मारा जाना, आप उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये केवल देश के प्रमुख लोगों की सुरक्षा से संबंध नहीं है, ये देश की सुरक्षा से संबंध है। और देश की सुरक्षा को मुझे लगता है आप भी दांव पर नहीं लगाएंगे, और यदि ऐसा नहीं होता, आप फिर भी रैलियां करते रहते हैं, आप उन विषयों पर फोकस नहीं करते हैं, तो निश्चित ये लगेगा कि आपके लिए देश की सुरक्षा, देश के महत्वपूर्ण लोगों की जानों से ज़्यादा चुनावों की चिंता है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, कभी इस दल का बनेगा, कभी उस दल का बनेगा, लेकिन देश कायम रहना चाहिए। देश के महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले लोग देश में कायम रहना चाहिए, क्योंकि देश उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। बिपिन रावत जी को फिर से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ पूरे हृदय से। उन्होंने मिलिट्री में रहते हुए देश की सेवा की, और आज वो CDS के पद पर देश की सेवा कर रहे थे। मैं उनको संपूर्ण भारतवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, वंदे मातरम।